चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है डे नंबर 17। यस बेटा, डे नंबर 17। और आज हम करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम। मिसलेनियस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी दो हमें लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी दो वेरिएबल में, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, है ना। कोई भी दो लाइन होगी वो इंटरसेक्ट कब करेगी, कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होंगी और कोई भी दो लाइन कोइंसिडेंट कब होंगी, वो सारी बातें हम करेंगे इस सेशन में। चलिए फिर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बात करते बेटे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है बेटे, इसके ऊपर क्वेश्चंस एक आएगा ही आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें कहेगा कि सर अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है तो बताओ के की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू क्या आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दो आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी इस टाइप से, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0। कोई भी फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, उसमें आपको मिलेगा a1, b1 और c1। माइंड में सेट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में आपको मिलेगा a1, b1 एंड c1। सेकंड इक्वेशन में आपको मिलेगा a2, b2 और c2। ये सारी चीज मिलेंगी आपको सेकंड इक्वेशन में। आपको करना क्या है सर, हेयर a1 अपॉन a2 ये वाला रेशियो देखना है क्या आएगा, a1 अपॉन a2 चेक करके देखना है क्या आता है। आपको चेक करके देखना है b1 अपॉन b2 क्या आता है, और इन दोनों के बीच में चेक करो सबसे पहले कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो थर्ड स्टेप पे चलना है, c1 अपॉन c2 भी चेक करना है। अगर a1 अपॉन a2 का आंसर और b1 अपॉन b2 का आंसर इक्वल नहीं आता तो आगे नहीं बढ़ना। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का आंसर इक्वल है तो c1 अपॉन c2 चेक करना है आपको, ठीक है ना। बस तो सर पहला नंबर केस हम फाइट करेंगे इफ a1 अपॉन a2 का आंसर इक्वल नहीं आता b1 अपॉन b2। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये दोनों कहां मिलेंगे और ये दोनों कहां मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, a1 के नीचे a2 मिलेगा, b1 के नीचे b2 मिलेगा, c1 के नीचे मिलेगा c2। इस तरीके से रखना है आपको। इस तरीके से पहले आंसर निकाल के रख लो, इसका आंसर निकाल के रख लो ये, इसका आंसर निकाल के रख लो ये, और इसका आंसर निकाल के रख लो ये, और चेक कर लो भैया जो आंसर आए हमारे पास वो इक्वल है या नहीं है। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, इट मींस अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो कोमा देन फिर हम कहेंगे सर नंबर वन केस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, ये भी सुन लो, कोई दूसरी लैंग्वेज भी चेंज कर दे देते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन इट मींस x की भी केवल एक ही वैल्यू आएगी और y की भी केवल एक ही वैल्यू आएगी। कोई एक पॉइंट बनेगा, जैसे पॉइंट बन गया 3, 4, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4। कोई एक ही वैल्यू आएंगी, एक से अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं बनेगा। क्लियर है सर, आगे चलिए। नंबर 2, इसमें जो पॉइंट बनेगा दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। तो दोनों इंटरसेक्ट लाइन होगी और इंटरसेक्ट करेगी एट ओनली वन पॉइंट। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी एट ओनली वन पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से इनके एक सॉल्यूशन बनते हैं। तो कोई भी लाइन जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो क्या सर उतने ही सॉल्यूशन बनते हैं। यस बच्चे, कोई भी दो लाइन जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन बनेंगे। अगर वो दोनों लाइन
ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है किसी भी पॉइंट पर तो उनके कोई सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, नेवर। अगर कोई दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसके केवल एक सॉल्यूशन होंगे और उस एक सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने कहा दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, और इंटरसेक्ट भी करेगी केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। बड़ी ही मजेदार लाइन है, ठीक है ना। और कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटे सॉल्यूशन रखना, सॉल्यूशन रखना। कोई भी लाइन सॉल्यूशन रखेगी तो वो कंसिस्टेंट होंगी, या फिर कह दो कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, चाहे वो एक पॉइंट पर करे चाहे वो इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सर, बात समझ में आ गई। आप सेकंड पॉइंट चलिए सर, सेकंड पॉइंट क्या है वो देखो भैया, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट चलते हैं। इफ A1 अपॉन A2 का आंसर बराबर तो आ गया B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं आता C1 अपॉन C2 के। दो रेशियो तो इक्वल है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कोमा देन नंबर 1 इट हैज नो सॉल्यूशन। अब बताओ कोई सॉल्यूशन नहीं रखता तो क्या वो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी? अब ये भी बताए, तो कोई भी लाइन सॉल्यूशन रखती है जितनी बार वो इंटरसेक्ट करती है। एक बार इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट करेगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगी। और इंटरसेक्ट कब नहीं करती? जब वो लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल होने की वजह से वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दे आर पैरेलल लाइंस, वो दोनों के दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, इसी वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं करती। और मैंने ये भी कहा था कोई भी लाइन सॉल्यूशन रखती है, चाहे वो एक सॉल्यूशन रखे चाहे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखे, तो कंसिस्टेंट होती है। इसके तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है सर, तो वो क्या बनेगा? इट इज इनकंसिस्टेंट। तो फिर वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। मेरे बच्चों के माइंड में कंप्लीटली अपसेट हो चुका है। क्यों बेटे, सही कह रहा हूं ना मैं? कमेंट में जरूर बताना यस और नो, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंट किस वजह से हुई? इनकंसिस्टेंट इस वजह से हुई क्योंकि वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं रख रही। अगर वो एक भी सॉल्यूशन रखती तो कंसिस्टेंट होती, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखती तब भी वो कंसिस्टेंट होती, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं रख रही तो इनकंसिस्टेंट है। और मेरे बच्चों इसका जो ग्राफ बनने का दिखाई देगा वो पैरेलल लाइंस होंगी। अगर एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगी, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसके पैरेलल चलती जाएगी। बल्कि ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट जरूर करेगा। एक ऐसा बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है, तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट जरूर करेगी। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ही पॉइंट आएगा। चलो सर, तीसरा पॉइंट बात करते हैं नंबर 3 पे। इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 और इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, अगर तीनों रेशियो इक्वल है, अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो कोमा देन फिर क्या बात हो सकती है सर? नंबर 1 इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और कोई भी लाइन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तभी पॉसिबल हो सकते हैं दे आर को इंसिडेंट लाइन, जब वो को इंसिडेंट लाइन हो, को इंसिडेंट लाइन हो। अगर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखती है तो वो 100%
कंसिस्टेंट होगा, 100% कंसिस्टेंट होगा और इसी बेसिस पर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आपसे 20 क्वेश्चन पूछूंगा, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। चलो, लाइन ऐसे भी दे सकते हैं डायरेक्टली, सर एक दे दूं मैं y इजिकल टू 2, एक दे दूं मैं y इजिकल टू -7, ये दो लाइन मैंने दे दी, ये भी लाइन है, ये लाइन है, बता दूं आपको, ये क्वेश्चन ही लाइन है। y इजिकल टू 2 की लाइन कैसी बनेगी, तो आपको पता है क्या कहना है, सर ये y का पॉइंट है तो इसकी लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये भी सर y का पॉइंट है, इसकी भी लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस की पैरेलल लाइन बनेगी। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये दो लाइन है, बताइए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 2 इनफाइनाइट, नो, कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन का बनना कब डिसाइड होता है, जब वो लाइनें इंटरसेक्ट करती है। एक पॉइंट पर करेगी तो एक सॉल्यूशन, दो पॉइंट पर करेगी दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशन। चलिए देखते सर x y, सर y इजिकल टू 2, y का पॉइंट तो यहां पे आएगा, y इजिकल टू 2 वाली लाइन आई मैंने बताई सर, y इजिकल टू 2 वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। सर ये y इजिकल टू 2 की लाइन है, सर y इजिकल टू -7 की लाइन, सर y इजिकल टू -7 तो इस साइड मिलेगा आपको, इस साइड मिलेगा, और y इजिकल टू -7 वाली लाइन इस साइड बनेगी, ये बनेगी, ये भी y की x के पैरेलल बनेगी, y इजिकल टू -7 की लाइन। अब बताइए क्या ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, कभी करेगी क्या, ये तो सर पैरेलल चलेगी, जिंदगी भर पैरेलल चलेगी ऐसे ही। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे, मैं कहूंगा सर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर यहां y इजिकल टू 2 की बजाय y इजिकल टू 0 होता तो, सर y इजिकल टू 0 होता तो यहां पे 2 है तो y इजिकल टू 0 तो यही मिलता, और ये लाइनें ऐसी बनती y इजिकल टू 0 से लाइन, तब भी ये पैरेलल होती, और कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं बनाती, अब भी इसके नो सॉल्यूशन रहते। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, मैं दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपको दे दूं, आपको बताने की कौन सा एक ऐसा मेथड है जिसको अलजेब्राइकली सोल्व नहीं किया जा सकता। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड, नंबर 3 फैक्टराइजेशन मेथड, और नंबर 4 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान से सोचना और फिर मुझे कमेंट में बताना। फिर सुन लो, अगर मैं आपके सामने दो लाइनें रख दूं इस टाइप से, तो आपको बताना है कि कौन सा मेथड ऐसा है जो मैं अब बोलूंगा जो अलजेब्राइकली सोल्व नहीं किया जा सकता। एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सोच के जवाब देना कमेंट में, ठीक है बेटा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, आप मेरे को सोच समझ के आंसर देना इन सभी क्वेश्चनों के, जो आपके सामने लिस्ट आएगी। बताना किसी भी इक्वेशन में k की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी, सब कुछ आपको बताना है। मैं क्वेश्चंस रखूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने होंगे, और सोच समझ के आंसर देना है आपको कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो कौन कौन से इसमें सेटिस्फाई होंगे, कितने इसमें कंसिस्टेंट होगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बस प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सारे क्वेश्चंस को निकाल जाओगे। चलिए बेटा, कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा।